हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कोप्लेनर लाइंस क्या होती हैं और जो है कंडीशन देखी थी कि कब जो है लाइंस जो हैं हमारे कोप्लेनर होंगी और इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा कंटेनिंग द लाइंस, कि अगर हमें लाइंस दी गई हैं तो उनको कंटेन करने वाले प्लेन की इक्वेशन हम लोग कैसे निकालेंगे। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। आइए आज हम लोग इस पर प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो एक प्रॉब्लम हमारे पास है, क्वेश्चन है कि द प्लेन कंटेनिंग द लाइंस, दो लाइन हमें गिवन है और हमें इनको कंटेन करने वाले किसकी प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। तो उसको कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो हमने पीछे आपको लिखाया था, फॉर्मूला लिखाया था, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ कि अगर हमारे पास कोई दो लाइन है इस तरह से, मान लीजिए एक लाइन की इक्वेशन है x माइनस अल्फ़ा अपॉन एल, y माइनस बीटा अपॉन एम, z माइनस गामा अपॉन एन। एक लाइन ये गिवन है और मान लीजिए दूसरी लाइन दी गई है x माइनस अल्फ़ा डैश अपॉन एल डैश, y माइनस बीटा डैश अपॉन एम डैश, z माइनस गामा डैश अपॉन एन डैश। अगर ये दो लाइन्स हमें दी गई हैं तो हमने लास्ट लेक्चर पे इसकी कंडीशन लिखी थी कि इन दो लाइन्स को कंटेन करने वाला प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी। तो वो प्लेन हमारा हो जाएगा x माइनस अल्फ़ा, y माइनस बीटा, z माइनस गामा। चाहे तो आप ये पहली रो ले लीजिए, चाहे आप ये पहली रो ले लीजिए। अगर ये पहली रो ले लेंगे तो ये दूसरी रो हो जाएगी, ठीक है। अगर ये पहली रो लेंगे तो ये दूसरी ये लेनी पड़ेगी। तो हमने इसको ले लिया एल एम एन, एल डैश एम डैश एन डैश इक्वल टू 0। तो ये हमारा रिक्वायर्ड प्लेन हो जाएगा। तो आइए देखें हमारे पास क्वेश्चन क्या है। हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो हमारे पास रिक्वायर्ड प्लेन क्या हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन इज डिटर्मिनेंट x प्लस 3, y प्लस 5, z माइनस 7, 2, 3, माइनस 3, 4, 5, माइनस 1 इक्वल टू 0। बस आपको कुछ नहीं करना है, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। तो इसको हम लोग एक्सपेंड कर लेते हैं। तो x प्लस 3, सो ये कितना हो जाएगा माइनस 3 प्लस 15, तो ये हो जाएगा माइनस 3 प्लस 15, माइनस y प्लस 5, माइनस 2 प्लस 12, माइनस 2 प्लस 12 प्लस z माइनस 7, 10 माइनस 12 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 12 हो जाएगा, x प्लस 3, ये माइनस का 10, y प्लस 5, ओके, और माइनस का 2, z माइनस 7 इक्वल टू 0। तो चाहे तो आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 6 x प्लस 3 माइनस 5, y प्लस 5 माइनस z माइनस 7 इक्वल टू 0। तो 6x माइनस 5y माइनस z प्लस 18 माइनस 25 प्लस 7, 18 प्लस 7 25, 25 माइनस 25 कैंसिल हो जाएगा। तो 6x माइनस 5y माइनस z इक्वल टू 0। तो ये हमारा रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं, नेक्स्ट है प्लेन कंटेनिंग अ लाइन एंड पैरेलल टू अदर लाइन। तो अगर हमें किसी ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो किसी लाइन को कंटेन कर रहा है और कि कोई दूसरी लाइन दी गई है जिसके पैरेलल है। तो मान लीजिए आपको हमने दे दिया, हमने कहा कि एक लाइन है x माइनस अल्फ़ा अपॉन एल, y माइनस बीटा अपॉन एम, z माइनस गामा अपॉन एन, ठीक है। और एक दूसरी लाइन हमने ले ली x माइनस अल्फ़ा डैश अपॉन एल डैश, y माइनस बीटा डैश अपॉन एम डैश, z माइनस गामा डैश अपॉन एन डैश। हम आपसे कहते हैं कि उस प्लेन की इक्वेशन निकालो दैट कंटेन्स अ लाइन एंड पैरेलल टू दिस लाइन। मतलब इस लाइन को कंटेन करने वाला और इस लाइन के पैरेलल। अगर हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी है तो वो प्लेन की इक्वेशन हम क्या ले लेंगे, x माइनस अल्फ़ा, y माइनस बीटा, z माइनस गामा, ठीक है, एल एम एन। वही सेम तरीके से रहेगा। इसको आप याद रखेंगे तो वहाँ कम समय में आप जल्दी से क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। तो
तो पूरा प्रोसेस से अगर करेंगे तो टाइम लगेगा, इसलिए इसको डायरेक्ट याद रखिए, इस तरह से लिखने का तरीका होता है। तो एक क्वेश्चन मैंने इस पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन, एक लाइन दी गई है x-2/2 y-3/3 z-4/5, इस लाइन को कंटेन करने वाला और पैरेलल टू x एक्सिस। तो अगर हम x एक्सिस की इक्वेशन लिखें तो x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, सिमेट्रिकल फॉर्म में हमने पीछे बताया था, ये होता है x/1 y/0 z/0। इसके पैरेलल और इस लाइन को कंटेन करने वाले प्लेन की इक्वेशन लिखना है तो क्या हो जाएगा, अभी मैंने ऊपर बताया x माइनस अल्फ़ा y माइनस बीटा z माइनस गामा, फिर L M N 2 3 5, L डैश M डैश N डैश 1 0 0। इसको ओपन कर लीजिए। तो इसको जब ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए तो ये आ जाएगा x, इसके रिस्पेक्ट में ओपन कर लीजिए। तो जब आप इसको ओपन कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू y-3 -3 इंटू z-4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, सो दिस विल गिव यू 5y -3z 5y -3z, ओके, 5y -3z -15 और प्लस 12, -15 प्लस 12 इक्वल टू 0। तो 5y -3z -3 इक्वल टू 0। तो ये हमारा प्लेन हो जाएगा। इस तरह से अगर हम देखें तो ये हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ और प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास, आइए उनको देखते हैं। एक प्रॉब्लम है, इस पर भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक प्रॉब्लम है, अब आर्टिकल इसके लिए नहीं बता रहे, यहीं पे कॉन्स्टेंट बता देंगे। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट गिवन है, इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट वेयर द लाइन मीट्स द प्लेन। कह रहे हैं कि इस पॉइंट का डिस्टेंस हमें निकालना है उस पॉइंट से जहाँ पे ये लाइन जो है इस प्लेन को मीट कर रही है। ठीक है, तो अब देखिए इस लाइन पे किसी पॉइंट के आप कोऑर्डिनेट क्या ले सकते हैं, इस पॉइंट पे इस लाइन पे किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप ले सकते हैं 3 + r 4 + 2r 5 + 2r। तो ये पॉइंट हो गई है। अब कह रहे हैं कि ये लाइन और प्लेन को जहाँ पे मीट कर रहा है उस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है। तो सबसे पहले तो वो पॉइंट हम निकालेंगे। तो ये इस लाइन पे कोई पॉइंट हम ये ले सकते हैं। तो अब ये दोनों जहाँ मीट कर रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो ये पॉइंट हमने मान लिया कि अगर इस प्लेन पे लाई करेगा, इफ़ इट लाइज ऑन द प्लेन, जो भी आपको प्लेन दिया गया है x + y + z = 22, देन ये इसको सेटिस्फाई करेगा। सो 3 + r + 4 + 2r + 5 + 2r = 22। फिर कितना हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 5r हो जाएगा, फिर प्लस 5 + 4 9 9 + 3 12 = 22। सो 5r = 10, सो r = 2, सो r = 2 आ जाएगा। सो हमारे पास देयरफॉर पॉइंट क्या निकल के आ जाएगा, इस r की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो पॉइंट आ जाएगा 5 8 एंड 9। ठीक है ना, तो इस पॉइंट पे ये लाइन इस प्लेन को मीट करेगी। ठीक है, अब चलिए, तो जो हमारा रिक्वायर्ड डिस्टेंस है, तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड डिस्टेंस हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन जो हमारा पहला पॉइंट था 2 3 4 एंड 5 8 9, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमारी रिक्वायर्ड डिस्टेंस होगी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, मतलब 5 - 2 का होल स्क्वायर, 8 - 3 का होल स्क्वायर, 9 - 4 का होल स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा, 5 - 2, ये 3 स्क्वायर, दैट मीन्स 9 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, प्लस 25 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, √59। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए सिर्फ जो है इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। दिमाग में लाइन है तो लाइन बननी चाहिए, पॉइंट है, प्लेन है, इंटरसेक्ट कर रहे, तो थोड़ा सा आप इसकी दिमाग में जो है पिक्चर बनाने की कोशिश करेंगे तो ये क्वेश्चन अपने आप से हो जाएंगे। ठीक है,
तो एक प्रॉब्लम और है हमारे पास, उसको भी देख लेते हैं। जैसे प्रॉब्लम है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 134, एक पॉइंट दिया गया है 134, इस पॉइंट की डिस्टेंस हमें निकालनी इस प्लेन से, ठीक है, और जो डिस्टेंस मेज़र करेंगे वो इस लाइन के पैरेलल, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, देखिए, तो एक प्लेन दिया गया है, जो डिस्टेंस है इस प्लेन के पैरेलल मेज़र करनी है, तो ठीक है, तो उसके जो डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 2 -1 -1 ले लेंगे। सबसे पहले एक्चुअली हम उस लाइन की इक्वेशन निकालने वाले हैं, ठीक है। एक प्लेन है और एक पॉइंट है 134, कह रहे हैं इस प्लेन का जो इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो एक लाइन दी गई है, इसके पैरेलल मेज़र करना है। तो अगर इसके डायरेक्शन रेशियोज 2 -1 1 है, तो इसके भी डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, 2 -1 1 और 135 ये है, ठीक है ना। तो अब देखिए, तो इस लाइन की हम इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है, और इसकी यहाँ से डिस्टेंस निकालनी है, तो अगर हम ये पॉइंट निकाल लेंगे तो हम डिस्टेंस फॉर्मूले से इसकी डिस्टेंस निकाल लेंगे और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाले जा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 134 हुज डायरेक्शन रेशियोज आर 2 -1 -1, तो वो इक्वेशन क्या ले लेंगे, वो ले लेंगे x -1/2, y -3/-1, z -4/-1। इस लाइन की इक्वेशन इक्वल टू हमने r मान लिया। अब इस पे कोई पॉइंट लाइन पे क्या ले सकते हैं, तो पॉइंट हो जाएंगे हमारे पास 1 + 2r, 3 -r, 4 -r, ये पॉइंट हो गया, ठीक है ना। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम ये ले सकते हैं। अब ये पॉइंट जो है इस प्लेन पे लाई कर रहे हैं, तो ये जो है हमारा इस प्लेन पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो 2 × 1 + 2r -3 -r + 4 -r = 3। So 2 + 4r -3 + r + 4 -r = 3। सो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 4r + r, ये r कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ 4r बचेगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 - 3 1 + 2 ये 3 हो जाएगा = 3। सो सिंपल यहाँ से r = क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। सो देयरफॉर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी हमारे क्या निकल के आ रहे हैं, r 0 कर देंगे 1 3 4 ही निकल के आ गया, तो इसका मतलब दोनों पॉइंट सेम है, ठीक है ना। सो रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस हो जाएगी डिस्टेंस बिटवीन 1 3 4 एंड 1 3 4, तो सेम पॉइंट्स हैं, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगी, 0 निकल के आ जाएगी। तो इस तरह से हमारा जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।